हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम उसके आगे हम पढ़ेंगे जिसका नाम है, नया टॉपिक है जिसका नाम है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये बेसिक मैथमेटिक्स का कैलकुलस पार्ट का ये सेकंड टॉपिक है हमारा। अब इंटीग्रेशन में हमें, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है इंटीग्रेशन, इसका मतलब इंटीग्रेट करने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स को हमें क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करके एक लार्ज पार्ट बनाना है। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे और इसके क्या यूजेस हैं, एप्लीकेशन क्या है, फिज़िक्स में क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। अब इंटीग्रेशन, जैसा हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। डिफरेंशिएशन में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कि इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मतलब सपोज करो कि अगर y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है और इसका कुछ ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, इसका ग्राफ कुछ अगर ऐसा बनता है, ठीक है, तो इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे स्लोप जो होता है, इस ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, और टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट हम ड्रॉ करें और वो टेंजेंट का जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो हमने देखा था कि स्लोप इज इक्वल्स टू हमने क्या देखा था, tan थीटा होता है। उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएशन से रिलेट किया था, तो स्लोप इज इक्वल्स टू हमें क्या पता चला था, dy/dx। मतलब डिफरेंशिएशन क्या था कि किसी भी कर्व में किसी भी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना ही क्या है, बेसिकली हमारा डिफरेंशिएशन होता था। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते थे, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे, जैसे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है तो इसका डिफरेंशिएशन हमें रिप्रेजेंट कैसे करते थे, dy/dx। ठीक है, इसका मतलब क्या होता था, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते थे वो इसमें क्या आता था, डिवाइड में आता था। ठीक है, अगर हमने कहीं पे दिया हुआ है y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, तो हमें क्या करना होता है, dy/dt फाइंड करना होता है। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो कहाँ पे आ रहा है, हमेशा डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन का ये साइन था हमारा किसका, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन करने मतलब अगर हमने किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया तो हम किससे उससे रिप्रेजेंट करते थे, अगर फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है तो हम dy/dx लिखते थे, या t के रिस्पेक्ट में है तो dy/dt लिखते थे, या ऐसा कहीं गिवन है y इज़ अ फंक्शन ऑफ t तो हम क्या लिखते थे, dx/dt। ठीक है, या x इज़ अ फंक्शन ऑफ y है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx/dy। ठीक है, हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये तरीका होता था हमारा डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक, अब हमें क्या देखना है कि ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका तो हमने देख लिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, जैसे हमारे पास है गिवन y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब इसका हमें क्या है, इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का एक ऐसा साइन हम बनाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन बनाते हैं और एफ एक्स हमने लिखना है, ये किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो किसके रिस्पेक्ट में वो क्या आ रहा था, डिवाइड में आ रहा था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ y इज़ अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, एफ टी डी टी, जो जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है फंक्शन के साथ। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाएगा फंक्शन के साथ। जैसे y इज इक्वल्स टू हमारे पास f ऑफ फंक्शन ऑफ z गिवन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू डी जेड।
इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं वो किस में आता है, मल्टीप्लिकेशन में, और डिफरेंशिएशन में क्या आता है, वो किस में आता है, डिवाइड में आता है। ये बेसिक डिफरेंस है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का। अच्छा, ये एक दूसरे के वाइस वर्सा भी होते हैं, मतलब जिस क्वांटिटी का हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं। जिस क्वांटिटी का हमने इंटीग्रेशन किया, अगर उस रिजल्ट का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो बाद में वही क्वांटिटी आ जाती है। जैसे हमने गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर का हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। जैसे गिवन हो हमारे पास वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x की पावर 2-1, ठीक है। तो हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी डी वाई बाई डी एक्स का हम इंटीग्रेशन कर दें, सॉरी 2x का हम इंटीग्रेशन कर दें। तो 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया हम अभी देखते हैं। लेकिन जिस क्वांटिटी का हमने डिफरेंशिएशन किया, जो जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हमने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिला, 2x। अगर हम 2x का विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो हमें फिर से वही एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ठीक। जिस क्वांटिटी का हमने डिफरेंशिएशन किया, जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया है, उसी का फिर से हम इंटीग्रेशन करें, जो हमारा रिजल्ट आया उसी का अगर हम फिर से इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास फिर से वही चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि इसका बेसिक फार्मूला क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। बेसिक जो इसका सबसे बेसिक फार्मूला है एक्स की पावर एन, जो हमने सबसे बेसिक फार्मूला पढ़ा था, डिफरेंशिएशन से रिलेट करते हुए हमेशा इसको चलना है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन का फार्मूला पढ़ा था, y इक्वल्स टू एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या आया था हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन एक्स की पावर n-1। ये हमारा क्या था, डिफरेंशिएशन। बट अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो हम कैसे लिखेंगे और इसका फार्मूला क्या होगा वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। हमें ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि डिफरेंशिएशन जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया है, अगर उसी फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास वही फंक्शन फिर से वापस लौट के आ जाएगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, उसके पहले मैं इसका फॉर्मूला देता हूँ आपको, कि अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में दो चीज़ें हैं, एक इंटीग्रेशन होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होती है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हमारे पास लिमिट्स डिफाइंड नहीं है, लिमिट्स नॉट डिफाइंड, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि लिमिट्स डिफाइंड है, लिमिट्स डिफाइंड, ठीक है। जब लिमिट्स डिफाइंड होती हैं तो यहाँ पे हम लोअर लिमिट लिखते हैं और यहाँ पे हम अपर लिमिट लिखते हैं, ठीक है। अगर लिमिट्स डिफाइंड नहीं है, जैसे ये अभी हमने इनडेफिनेट का एग्जांपल लिया है, ठीक है, ये इनडेफिनेट का एग्जांपल है। अगर लिमिट्स डिफाइंड नहीं है तो हम इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं +c, ठीक है। अगर यहाँ पे लिमिट्स डिफाइंड हैं, जो कि हम आगे देखेंगे, लिमिट्स डिफाइंड होंगी तो यहाँ पे हम लिमिट्स को पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इंटीग्रेशन दो तरीके के हो सकते हैं, इनडेफिनिट जिसमें लिमिट डिफाइंड नहीं होती, लोअर लिमिट यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अपर लिमिट यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक होता है डेफिनेट जिसमें लिमिट्स डिफाइंड होती है, इनडेफिनेट में लिमिट्स डिफाइंड नहीं होती। और अगर हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसके साथ में एक हम कांस्टेंट ऐड करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन का।
अब हम देखते हैं कि कैसे ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के वाइस वर्सा है। अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे वही एग्जांपल लेता हूँ मैं, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x डी एक्स। इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x का इंटीग्रेशन होगा 2x, यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है। तो देखो इसमें फॉर्मूले में क्या है, पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाई पावर प्लस 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। इसके साथ हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं और dy का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, y, ठीक है। तो y इक्वल्स टू हमें दिखाई देगा यहाँ पे, फिर से हमारे पास एक्स स्क्वायर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब हमने जिसका डिफरेंशिएशन किया उसी आंसर का हमने इंटीग्रेशन किया, तो फिर वही चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब जैसे बात करें आगे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास जिनका हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। वैसे ही हम इंटीग्रेशन में देखेंगे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो उन फॉर्मूले को हमें हमेशा याद रखना है, उन इंटीग्रेशंस के रिजल्ट को हमें हमेशा याद रखना है। तो हमारे पास जैसे गिवन है साइन एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी। यहाँ पे क्योंकि इंडेफिनिट है तो हम यहाँ पे प्लस सी ऐड करते हुए चले जाएंगे। कॉस एक्स का होता है हमारे पास साइन एक्स, ठीक है। टेन एक्स का होता है हमारे पास टेन एक्स डी एक्स। टेन एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग बेस ई कॉस एक्स, ठीक है। अब लॉग बेस ई को हम एल भी लिख सकते हैं, तो माइनस एल एन कॉस एक्स भी लिख सकते हैं हम इसको। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस ऑफ लॉग बेस ई कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, ये होता है हमारे पास लॉग बेस ई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग बेस ई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स होता है हमारा लॉग बेस ई साइन एक्स, ठीक है। तो मेन हमारे पास जो फिजिक्स में यूज़ होने वाले हैं मोस्ट कॉमनली साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स का तो बहुत कम यूज़ होता है, ना के बराबर यूज़ है। ज़्यादातर यूज़ साइन एक्स और कॉस एक्स का ही होता है। तो हमें अगर ये साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स जहाँ तक है इन तीनों के याद रह जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, याद होने चाहिए हमें, ठीक है। वैसे ही हमारे पास डिफरेंशिएशन भी साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इन सब के डिफरेंशिएशंस भी हमेशा याद होने चाहिए कि साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब आगे हम कुछ और फॉर्मूले देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, लॉग फंक्शन के, ये सब सारे फॉर्मूले देखते हैं कि इनके फॉर्मूले क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन के। जैसे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन में भी बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास ई की पावर एक्स ही होता था, वैसे ही ई की पावर एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। और यहाँ पे डेफिनेट नहीं है तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। और अगर बात करें लॉग बेस ई मतलब इसकी,
लॉग बेस ई का, इसका क्या होगा हमारे पास x लॉग बेस ई एक्स माइनस वन प्लस सी। ठीक है, लॉग बेस ई एक्स है। ठीक, अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले को, जो ये हमारे पास रिजल्ट आया, एक बार हम और चेक कर लेते हैं। जो रिजल्ट आया हमारे पास, अगर मैं इस रिजल्ट का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या हमारे पास यही चीज़ फिर से वापस लौट के आती है। ठीक है, तो रिजल्ट जैसे हमारे पास गिवन है, हम इसको सपोज करते हैं y इक्वल्स टू एक्स लॉग बेस ई एक्स माइनस वन। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो क्या आना चाहिए, लॉग बेस ई एक्स, क्योंकि हमें पता है कि रिज़ल्ट जो हमारा आया हुआ है, डिफरेंशिएशन का जो रिज़ल्ट आएगा उसका हम इंटीग्रेशन करें तो वापस वही चीज़ आनी चाहिए। और अगर इंटीग्रेशन का जो रिज़ल्ट आया हुआ है, इसका रिज़ल्ट अगर ये आया हुआ है तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो वापस यही चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा हमारा डिफरेंशिएशन पार्ट भी रिवाइज होता है। ये देखो, इसमें दो फंक्शंस हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। फर्स्ट इसको हम क्या रखते हैं, एज इट इज़ रखते हैं, और इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बेस ई एक्स माइनस वन प्लस, नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इसको ऐसे एज इट इज़ रख देते हैं, लॉग बेस ई एक्स माइनस वन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई डी एक्स एक्स। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब जब हम इसको देखो, यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में माइनस है, तो हम इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो होता है, तो माइनस ज़ीरो हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस लॉग बेस ई एक्स माइनस वन, और x का डिफरेंशिएशन तो वन ही होगा, तो हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आने वाला है वन, प्लस अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये क्या आएगा, लॉग बेस ई एक्स माइनस वन, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया वापस हमारे पास, लॉग बेस ई एक्स, जिसको हम एल एन एक्स भी लिख सकते हैं। तो देखो, जिसका जो रिज़ल्ट आया, इस इंटीग्रेशन का जो हमने रिज़ल्ट लिखा, उसका वापस से डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास वही चीज़ फिर से वापस आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये रिज़ल्ट हमारा सही है। डायरेक्ट हमने फार्मूला भले ही लिखा है, लेकिन ये रिज़ल्ट हमारा क्या है, सही है। हम इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ और फार्मूला है जो कि यूज़ में आने वाले हैं, कि किसी भी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसे हमारे पास कांस्टेंट है ए की पावर एक्स, ठीक है, तो एक्स क्या है हमारे पास, वेरिएबल, इसका इंटीग्रेशन होगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए। ठीक है, प्लस कांस्टेंट वो है इंडेफिनिट है, इस वजह से हमने सी ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे हमने नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, जैसे टू लिखा है डी एक्स, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टू एक्स। अगर ऐसा लिखा है टू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टू वाई। डिफरेंशिएशन से उल्टा है, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन अगर ऐसा गिवन है y इक्वल्स टू टू, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, x के रिस्पेक्ट में ज़ीरो, या y इक्वल्स टू a कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, ज़ीरो। बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ज़ीरो नहीं होता, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो टर्म इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। जैसे हमारे पास कहीं इंटीग्रेशन में लिखा है ए डी एक्स, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस सी। सी कब लगेगा, जब ये इंडेफिनिट है, यहाँ पे लिमिट्स नहीं गिवन है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ लिमिट्स गिवन है तो लिमिट्स कैसे पुट करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो कांस्टेंट टर्म है, अगर हमारे पास सपोज करो के है,
के डी वाई लिखा है या के डी टी लिखा है, तो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास के वाई प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा के टी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले थे। इन फॉर्मूले को हमें याद रखना होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कई सारे फंक्शंस हमारे पास प्लस या माइनस में आ जाएं। ठीक है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि कई सारे फंक्शंस अगर प्लस माइनस में आ जाते हैं तो हम उसका कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में करके हम अलग अलग डिफरेंशिएशन उनका कर देते थे। सेम वैसे ही हम इंटीग्रेशन में भी वही रूल अप्लाई करेंगे कि अलग अलग पार्ट्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे हमारे पास गिवन हो इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर इसका मैं इन सबका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ पार्ट वाइज भी, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ओ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे, जैसे हमारे पास गिवन है कोई भी इक्वेशन ऐसी गिवन है 5x² प्लस 2x प्लस 5, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा देखो इसका, अब 5x² है तो 5 को एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन हम अलग अलग पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं, 5x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इसका अलग से डिफरेंट इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका अलग से, फिर तीनों को ऐड कर सकते हैं। तो 5x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5 2 + 1 पावर की 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसका क्या हो जाएगा 2x 1 + 1, यहाँ पावर 1 + 1 था 1 + 1। ठीक है, और अभी हमने जस्ट अभी देखा कि कांस्टेंट टर्म है तो उसका इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 5x³ डिवाइड बाई 3 प्लस 2x² डिवाइड बाई 2 प्लस 5x। ठीक है, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5x³ डिवाइड बाई 3 प्लस x² प्लस 5x प्लस इन सब के साथ एक कांस्टेंट टर्म हमने c यूज़ कर लिया। क्यों, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है और हमें जहाँ पे तक फिज़िक्स में जहाँ तक हमेशा इंटीग्रेशन मिलने वाला है वो डेफिनिट इंटीग्रेशन मिलेगा, कहीं पे भी हमें इंडेफिनिट नहीं मिलेगा। हमें ऑलवेज लिमिट्स के साथ इंटीग्रेशन मिलेंगे और हमें लिमिट्स पुट करना आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस होता बीच में, इस जगह पे माइनस होता या एक में माइनस होता एक में प्लस होता, तो हम एज इट इज़ वो साइन यहाँ पे पुट कर देते। जैसे एक एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ इसका माइनस का। जैसे हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है 2 + 4x - 5, इसका इंटीग्रेशन करना -5x² ले लेता हूँ, इसका इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। तो फिर से वही काम करना है हमें, 2dx अलग लिखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx अलग लिखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² dx हमने अलग लिखा। अब 2 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 2x हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा 4 1 है यहाँ पावर, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई जो पावर है वो हमने लिख दिया। इसका क्या हो जाएगा पावर में ऐड होगा एक, तो पावर में एक हमने ऐड किया डिवाइड बाई पावर। ठीक है, अब क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2x + 2x² - 5x³ डिवाइड बाई 3 + c। ठीक है, ये कौन सा इंटीग्रेशन है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक, अब अगर हमारे पास लिमिट्स गिवन है, अगर हमारे पास क्या गिवन हो लिमिट्स गिवन हो, जैसे इसी इक्वेशन में मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ यहाँ पे, जैसे गिवन हो 2x + 5 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये इसके लिमिट्स गिवन हो 0 to 2,
ठीक है। तो अब हम लिमिट्स का कैसे यूज़ करेंगे, हमने क्या करना है, फिर से वही ब्रैकेट को क्या करना है, अलग अलग कर लेना है। 2x लिमिट्स यहाँ पे लिखो 0 to 2 dx प्लस 5 dx लिमिट्स लिखो यहाँ तो 0 to 2। ठीक है। अब 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x² 2, और लिमिट्स को लिखने के लिए एक हम ऐसा ब्रैकेट बना लेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। इंटीग्रेशन होने के बाद हम ये ब्रैकेट फॉर्म कर देंगे और लिमिट्स को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद 5 dx है तो 5 कांस्टेंट है, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 5x, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 2। अब क्या करना है कि एक बार x की जगह पे अपर लिमिट पुट करनी है। ठीक है। तो हम क्या 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचा x² और 0 to 2 प्लस 5x 0 to 2। अब क्या करना है, x की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करनी है, तो अपर लिमिट हमने पुट कर दिया 2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के साथ लिखना माइनस, एक बार x की जगह 0 पुट करना लोअर लिमिट, ये हो गया -0² प्लस फिर x की जगह पे यहाँ पे अपर लिमिट पुट करनी है 5 × 2 माइनस इसकी जगह पे फिर क्या पुट करना है लोअर लिमिट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 - 0 एक ब्रैकेट में प्लस 10 - 0 दूसरे ब्रैकेट में, और हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 10, ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 14। तो लिमिट्स कैसे यूज़ करनी है हमारे पास, अपर लिमिट एक बार पुट किया हमने, अपर लिमिट जो भी गिवन हो 2 3 4 5 कुछ भी गिवन हो, माइनस में गिवन हो, कुछ भी गिवन हो। ठीक है। एक बार अपर लिमिट उस वेरिएबल की, उस जैसे यहाँ पे x है तो x की जगह पे हमें एक बार अपर लिमिट पुट करनी है, हमने अपर लिमिट पुट कर दी माइनस उसी में फिर क्या करना है हमें लोअर लिमिट पुट करना है, तो हमने -0 का स्क्वायर कर दिया। वैसे ही इसके लिए एक बार अपर लिमिट पुट करी हमने मल्टीप्लाई में x की जगह पे, यहाँ पे x² था इस वजह से लिमिट का भी यहाँ स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x ही रहेगा, मतलब यहाँ पे x की जगह पे बस 2 पुट होगा, 2 का स्क्वायर नहीं होगा, माइनस लोअर लिमिट। ठीक है। तो ये तरीका है हमारे पास लिमिट पुट करने का। इसका एक दो और एग्जांपल हम देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ है आगे के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल, ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो इसमें। 3x² प्लस 4x dx। अब लिमिट यहाँ पे हमने क्या लेता हूँ मैं, -1 to 1 ले रहा हूँ मैं लिमिट। ठीक है। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो साइन के साथ पुट करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम पहले, तो फिर वही पार्ट वाइज इसको ब्रेक कर लो, dx प्लस लिमिट यहाँ पे लिख लो -1 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx, लिमिट यहाँ पुट कर लो -1 to 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास 3x³ डिवाइड बाई 3, लिमिट क्या हो जाएगी -1 to 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4x² डिवाइड बाई 2 -1 to 1। ठीक है। अब लिमिट में क्या करना है, 3 तो कैंसिल हो गए और यहाँ से 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा x³ और लिमिट क्या है -1 1। ठीक है। और ये क्या है x², लिमिट क्या है -1 1। अब क्या करना है, x की जगह पे एक बार 1 पुट करना है। ठीक है। तो 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस बीच में माइनस है, ठीक है, माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट क्या है हमारे पास -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 का क्यूब। ठीक है। प्लस एक बार अपर लिमिट पुट किया तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो -1 का स्क्वायर। ठीक है। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, -1 का क्यूब क्या होगा -1, और यहाँ पे एक माइनस पहले से ही, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो गया। ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, और -1 का स्क्वायर फिर से 1 होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिट पुट करने का तरीका होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, हमेशा साइन, अगर साइन के साथ गिवन है तो साइन के साथ हम उसको पुट करेंगे। ठीक है। साइन के साथ ही हम लिमिट को पुट करेंगे। हो सकता है अपर लिमिट माइनस में गिवन हो और लोअर लिमिट प्लस में गिवन हो। ठीक है। ये इस जगह पे जो लिखी होती है उसे हम अपर लिमिट बोलते हैं, इस जगह पे जो लिखी होती है उसे हम लोअर लिमिट बोलते हैं। ये नहीं हमें देखना है कि ये अगर लिमिट छोटी है, ये अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ -1 होता और यहाँ +1 होता
तो भी ये अपर लिमिट कहलाएगी और ये लोअर लिमिट कहलाएगी। ठीक है, ऐसे इस तरीके से हम लिमिट पुट करते हैं। और ये जब लिमिट गिवन हो तो हमें ध्यान रखना है, इस इंटीग्रेशन को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल तरीका है हमारा डिफरेंशिएशन का, बेसिक तरीका। ज़्यादातर हमारे पास फिज़िक्स में इंटीग्रेशन जब भी हम यूज़ करेंगे तो बहुत जगहों पे काइनेमेटिक्स को छोड़ के आगे जब हमारा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन यूज़ होने वाला होगा, ज़्यादातर जगह पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करने होंगे। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इसीलिए हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, और हमें बेसिक फार्मूला अगर याद है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी मैथ्स में तो हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट जितना फिज़िक्स में यूज़ होने वाला है उतनी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इन लेक्चर्स में। ठीक है, डिटेल में हम जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम मैथ्स में फिज़िक्स में कवर करने लग जाएंगे तो फिर वो चीज़ें हमारे लिए उतनी यूज़फुल नहीं होंगी, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल है। इस बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में जितना मैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के बारे में बता रहा हूँ उससे आगे तुम्हें आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को। अब ऐसा अगर है, अब देखो एक दो एग्जांपल लेके मैं ये इन तरीके के क्वेश्चंस भी अगर मिलते तुम्हारे इस तरीके के 3x + 5 की पावर 5 है। ठीक है, एक फंक्शन है उसके पावर 5 है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल उसके पावर क्या है 5 है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, इसका करने का तो एक सब्स्टिट्यूट मेथड होता है जो कि बहुत लेंदी होता है। सब्स्टिट्यूट मेथड ये पढ़ाया जाएगा मैथ्स में जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, उस तरीके से हम नहीं करने वाले। हमें जो शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि हमें यहाँ पे फिज़िक्स में मेथड तो हमें शो करना नहीं होता। ठीक है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का मेथड हमें नहीं शो करना है, हमें तो रिजल्ट शो करना है। मैथ्स में हमें मेथड भी शो करना होता है, इस वजह से हम मैथ्स में जब भी पढ़ोगे तो मैथ्स में मेथड वाइज हम देखेंगे। बट यहाँ पे जो शॉर्टकट है इन तरीके मतलब इन प्रॉब्लम्स के शॉर्टकट है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ इनके रिजल्ट कैसे आएंगे। अब क्या है कि इसमें देखना है हमें कि पावर ये है, पावर का पहले हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। जैसे ये है ना पूरा फंक्शन, इसको हम क्या सपोज कर लें x। ठीक है, तो इसको अगर हमने x सपोज कर लिया तो x की पावर 5, तो x की पावर 5 का तो हम जानते ही हैं इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 6/6। ठीक है, तो हम इसको अगर x को सपोज कर लें, इसको एज अ फंक्शन अगर हम ऐसे सपोज कर लें ये x है तो इसकी पावर 6/6, तो पावर का इंटीग्रेशन हो गया। देखो 3x की पावर 3x + 5 की पावर 5+1/5+1, ये एक बस पावर का इंटीग्रेशन हुआ। अभी क्या है, ब्रैकेट में हमारे पास ये फंक्शन है, ये चीज़ हमारे पास 3x + 5 ये ब्रैकेट में है। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनना, जो ब्रैकेट में चीज़ है, जो 3x + 5 ब्रैकेट में पड़ा हुआ है हमारे पास, इसको हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x + 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x + 5, 3x का डिफरेंशिएशन 3, 5 का 0, क्योंकि 5 क्या है कांस्टेंट, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, एक स्टेप में हमारा कंप्लीट। इसका आंसर आ जाएगा 3x + 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 × 3। ये हम लिख सकते हैं 3x की पावर +5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 80। ये हो गया इसका आंसर। पहली बात, पावर का जो है वो हमें इंटीग्रेशन करना है। पावर का हमें क्या करना है 5+1 डिवाइड बाई 5+1। ठीक है, पावर का हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया। अब जो ब्रैकेट में चीज़ बची हुई है 3x + 5, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास 3x + 5 का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। 3x + 5 का डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें 3 मिला, और जो ये 3 मिला वो डिनोमिनेटर में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं,
हमारे पास एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस 2 dx। ठीक है, अब साइन x, इसको पूरे को x कंसीडर कर लो। ठीक है, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, माइनस कॉस x, मतलब माइनस कॉस 3x माइनस 2 हो जाएगा। अब जो ये ब्रैकेट में 3x माइनस 2 है, इसका कॉर्नर में कहीं पे हमें क्या कर लेना है, डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x का 3 माइनस 2 का 0, इसका डिफरेंशिएशन 3 आएगा। अब जो इसका डिफरेंशिएशन आया उसको हमें क्या कर देना है, डिवाइड में कर देना। ठीक है, समझ आई बात। और यहाँ पे प्लस सी, अगर इंडेफिनिट है तो प्लस सी यहाँ पे पुट कर देना। यहाँ पे भी इंडेफिनिट था, प्लस सी हमने पुट कर दिया। ठीक है, ऐसे गिवन हो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी डी एक्स। तो साइन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ax प्लस बी। ठीक है, माइनस ऑफ कॉस ax प्लस बी हमने कर दिया। फिर इस a और b क्या हमारे पास कांस्टेंट है, a और ax प्लस बी का क्या करना है, हमें फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा a। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाई a। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन में ये तरीका है ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना। जैसे हमारे पास गिवन हो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5x माइनस 1/2। अब ये देखने में तो खतरनाक लग रहा है, अगर हम सब्स्टिट्यूट मेथड से करने जाएं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब हमें पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x मतलब ये पूरा x, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 1/2। अब क्या करना है, ये जो हमारे पास पावर है इसका हमें डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो 5x माइनस 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, 5x माइनस 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 1/2 0 हो गया, 5x का 5 हो गया। और उसको क्या कर देना, हमें डिवाइड में लगा देना है उसके साथ। तो इसका आंसर आ गया, हमें मिल गया। ठीक है, सेम ऐसे ही एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, लास्ट ये है। और हाँ, ये तब हमें यूज़ करना है, ये तरीका तब यूज़ करना है जो हमारे पास यहाँ पे देखो, ध्यान देना कि यहाँ पे 3x प्लस 5 था। ठीक है, तो 3x 5 प्लस 5 का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो वो कांस्टेंट आ रहा था 3। 3x माइनस 2 था, उसका डिफरेंशिएशन जब हमने किया तो कांस्टेंट आ रहा था। ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन किया तब भी कांस्टेंट आ रहा था। यहाँ पे देखो 5x माइनस 1/2 का डिफरेंशिएशन किया तो भी कांस्टेंट आ रहा था। जब दूसरे फंक्शन जो हमें, जिसका ब्रैकेट में जो फंक्शन है उसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तभी हम ये तरीका अपनाएंगे। ठीक है, वैसे ज़्यादातर जगहों पे हमारे पास ये तरीका कारगर होगा। ठीक है, फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ। मैथ्स में तो बहुत सारा डिटेल में जाएंगे हम इसको पढ़ने के लिए। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। हमें पता है tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग बेस ई कॉस एक्स, माइनस लॉग बेस ई कॉस एक्स। तो इसका, इस पूरे को हम x मानते हैं, तो ये उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई कॉस x/2 माइनस 1। ठीक है, अब x/2 माइनस 1 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x/2 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2। भाई 1/2 को हम अलग लिख लेते हैं और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। जो 1/2 आया इसको इसके डिवाइड में हम लगा दिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, tan x/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन आ गया। हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एनदर फंक्शन, इसका नाम है फंक्शन ऑफ एनदर फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का हमें क्या करना है, एज इट इज इंटीग्रेशन कर देना है। बाद में जो ब्रैकेट में फंक्शन बचा उसका डिफरेंशिएशन करके उसको डिवाइड में लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, और देख लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। ठीक, लिमिट पुट करना मैंने बता ही दिया, लिमिट कैसे पुट करते हैं। इतना ही बेसिक हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ही ज़रूरत है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी इतनी ज़रूरत है। अब देखो, हमें पता है कि वाइस वर्सा वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मतलब जैसे हमारे पास एक चीज़ समझो कि लॉग बेस ई एक्स का
डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है 1/x, लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा है 1/x, लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा 1/x पढ़ा है। तो एक चीज़ याद रखना 1/x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा लॉग बेस ई एक्स या ln x, ठीक है। ln का मतलब होता है लॉग बेस ई, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या होने वाला है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग बेस ई एक्स होगा। ये उसी कॉन्सेप्ट से है जो हम ये कहते हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है, और मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, मतलब जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, उसका रिजल्ट आया 1/x, और रिजल्ट का हमने फिर से इंटीग्रेशन किया तो वही चीज़ फिर से वापस लौट के आएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हमारे पास रिलेशन है। अब सपोज करो हमारे पास कहीं पे गिवन हो साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब लिमिट हमारे पास गिवन है π/2 से पाई, अगर ऐसा कुछ गिवन है हमारे पास इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन बहुत सारे आएंगे हमारे पास आगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या पुट करनी है हमें π/2 से पाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अपर लिमिट पूरा पुट करेंगे, एक बार थीटा की जगह पे पाई पुट करेंगे माइनस, फिर क्या करेंगे थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे π/2, ये माइनस पहले से ही है इसमें, तो ये किसका ये फॉर्मूले का माइनस है और ये कॉस का माइनस है, तो कॉस का माइनस हमें अलग से यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो ये कॉस पाई, पाई क्या है पाई इज इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ पे कॉस 180 की वैल्यू रखो, यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू रखो, और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। जैसे हमारे पास गिवन हो साइन, साइन नहीं कॉस ले लेते हैं, कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे लिमिट हमारे पास सपोज करो π/3 है, और यहाँ पे लिमिट क्या है हमारे पास π/2, ठीक है। π/3 का मतलब कितना हो गया 180/3 मतलब 60 डिग्री, π/2 का मतलब कितना हो गया 180/2 मतलब 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास साइन थीटा, साइन थीटा में फिर लिमिट पुट करेंगे π/3, और ऊपर क्या है हमारे पास π/2। एक बार हम क्या करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन π/2 आ जाएगा, माइनस साइन लोअर लिमिट पुट करेंगे तो π/3 है। इसको ब्रैकेट के साथ ही लिखना, नहीं तो कभी भी प्लस माइनस का दिक्कत हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। अब cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, माइनस साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और साइन π/3 की वैल्यू होती है √3 - 2, तो ये हो जाएगा 2 - √3/2, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे तरीके के कई सारे क्वाड्रेटिक फंक्शंस मिलेंगे जिनके हमें इंटीग्रेशन करने होंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे साइन 2x का इंटीग्रेशन हमें पता है कि माइनस कॉस 2x ही होगा, ठीक है, माइनस कॉस 2x होगा। बट अब यहाँ पे भाई 2x है ना, यहाँ पे x तो है नहीं, ठीक है। अब इस 2x का हम क्या करेंगे फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, जो मैंने बताया अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जब साइन ax प्लस वी का मैंने बताया था, तो ax प्लस वी का हमने क्या किया था फिर से डिफरेंशिएशन किया था। तो इसमें भी क्या किया साइन 2x का हमने इंटीग्रेशन तो कर दिया माइनस कॉस 2x, बट अब 2x का फिर से क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए ना, dy/dx होगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये ऐसा लिखते हैं, लिखने का तरीका ये है। तो इसका डिफरेंशिएशन 2 होगा, और जो रिजल्ट आया वो क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस 2x / 2 प्लस c, ठीक है। ऐसा गिवन हो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x dx, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा साइन 5x
ठीक है, हमने डायरेक्ट पहले तो फॉर्मूला लगा दिया कॉस का, ठीक है, तो उससे साइन 5x आ गया। 5x का हमें क्या करना है, 5x का हमें कर देना है डिफ्रेंशिएशन, जिसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 5, डिवाइड में लगा दो 5, आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूट मेथड से भी कर सकते हैं जैसा मैंने बताया, लेकिन वो बहुत लेंदी होगा। ठीक है, और ये मेथड हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो फंक्शन गिवन है इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर कांस्टेंट आता है तभी हम ये मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तब हमारे पास इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, वैसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर यहाँ पे वेरिएबल आता है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कई जगह पे ये गलत हो जाता है, इस वजह से हमको ज़्यादा कारगर नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इंटीग्रेशन था। इंटीग्रेशन में हमें बस इतना याद रखना है, एक बेसिक फार्मूला x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन, और लिमिट पुट करना हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। बाकी हमें फिज़िक्स में इससे ज़्यादा डिटेल में इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, और जितनी ज़रूरत है उतना मैंने बता दिया। लिमिट पुट करने का एक और एग्जांपल मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि लिमिट पुट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, साइन की प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। हमेशा हमें केयरफुली लिमिट पुट करना है, हमेशा हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साइंस को भी देखने हैं, और केयरफुली हमें क्या करना है, लिमिट पुट करना है, जिससे गलती की गुंजाइश ना रहे। ठीक है, जैसे कि गिवन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ प्लस 4x² प्लस 5 dx। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट में 0 to 2 ऐसा लेता हूँ। ठीक है, अभी पॉजिटिव लिमिट ली मैंने। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, पहली बात तो 2x³ का आंसर क्या हो जाएगा, 2x की पावर 4, पावर में एक ऐड हो जाएगा, पावर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसमें पावर में एक ऐड होगा और पावर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट हम पुट कर देते हैं। देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो धीरे धीरे हमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम एक लाइन में भी करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं है तो प्रोसेस पूरा फॉलो करना है, हमें अलग अलग पार्ट वाइज लिखना है, लिमिट भी लिखनी है, सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वो हमारा हम कैलकुलेट करना अच्छे से सीख जाएंगे, तो हमें ज़्यादा स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये क्या हो गया, x की पावर 4 डिवाइड बाई 2, और ये हो गया 4/3 x³ प्लस 5x। अब हमें देखो, अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है तो हम क्या करें, एक बार सब में 2 पुट कर दें, फिर माइनस सब में 0 पुट कर दें। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार x की जगह पे 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 कर दिया, प्लस 4 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 कर दिया, प्लस 5 इंटू 2 कर दिया। अब माइनस किया हमने सब में, फिर क्या करते हैं हम, लोअर लिमिट पुट कर दें, 0 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 इंटू 0 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 इंटू 0। अब वैसे भी हमें दिख रहा है सारी चीज़ें 0 हैं, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है, अगर लोअर लिमिट 0 है तो माइनस में कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है सब, तो वो सारा टर्म 0 होने वाला है। ये क्या हो जाएगा, 2³ बचेगा, 2³ मतलब ये क्या हो जाएगा 8, एक 4 से एक 2 कट जाएगा तो ये बचेगा 8, और ये क्या बचेगा 8 इंटू 2 मतलब 32/3, प्लस ये कितना हो गया 10। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 24। हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये तरीका है हमारे पास लिमिट पुट करने का। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तो फिर हमें ये भी सॉल्व करना पड़ता, और यहाँ पे माइनस साइन के साथ रखते और हमारा थोड़ा सा और लेंदी हो जाता है। तो ये तरीका है हमारे पास लिमिट पुट करने का, जो कि हमें बहुत ही केयरफुली करनी पड़ेगी जब हमारे पास यहाँ पे माइनस आएंगे। हो सकता है दोनों लिमिट माइनस में गिवन हो सकता है दोनों पॉजिटिव में गिवन हो, या एक माइनस में या एक प्लस में गिवन हो। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है लिमिट पुट करने का और इसको सॉल्व करने का। ठीक है, ये पूरा तरीका है, हमें केयरफुली इसे देखना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्राफ वाइज एक चीज़ देख लेते हैं, ग्राफ वाइज इसका मतलब क्या है इंटीग्रेशन का। ठीक है, जैसे हमारे पास y इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स गिवन है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स,
और इसका ग्राफ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बनाया था ये ऐसा ही बनता है, सपोज करो ये ऐसा, ठीक है। अब क्या है कि हम सपोज करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो पार्ट है इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ए से लेके लिमिट क्या है, x इक्वल्स टू ए है ये पॉइंट, और ये क्या है x इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है कि पहली बात कि ये कैसा है, कर्व्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम कुछ डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा पार्ट क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। एक छोटा सा पार्ट, ऐसे कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे। इस छोटा सा पार्ट हो गया जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, हम मान लेते हैं ये dx, छोटा सा पार्ट जो है इसकी लेंथ कितनी है dx। तो इस छोटे से पार्ट का एरिया क्या होगा, इस छोटे से पार्ट का, ये सपोज कर लो y था, ये पूरा y था। अब ये बहुत छोटा सा पार्ट लिया है तो हम इसको रेक्टेंगल जैसा मान सकते हैं। ये रेक्टेंगल बहुत छोटा पार्ट है तो ये रेक्टेंगल सा होगा जिसकी ये लेंथ कितनी है dx और ये क्या है y है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा y इंटू dx, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी दिखी गिवन है fx और ये कितना हो गया dx। अब ये जो पार्ट्स हैं ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, ये जो स्ट्रिप्स हैं यहाँ भी हैं, ये स्ट्रिप यहाँ भी हैं, ऐसे कई सारे छोटे छोटे स्ट्रिप, यहाँ भी हैं ये छोटे छोटे स्ट्रिप, यहाँ भी हैं छोटे छोटे स्ट्रिप। तो अभी तो हमने बस इसका एरिया निकाला, इस स्ट्रिप का एरिया निकाला fx dx। हम इन सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। अब इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है हमारे पास, इंटीग्रेट करने का तरीका तो यही है कि हम यहाँ पे एक साइन लगा दें इंटीग्रेशन का, तो क्या इससे ये इंटीग्रेट हो जाएगा, हाँ इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन ये तो लिमिटलेस है। हम यहाँ पे अगर लिमिट दे दें ए से लेके बी तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के सारे पार्ट्स को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इसका एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। इसका क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो जो कर्व हमें गिवन है उसके अंदर का पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। हमने एक छोटे से पार्ट को कंसीडर करके लिमिट लेके हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो ये यूज़ है हमारा इंटीग्रेशन का। ग्राफ में इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है और हम इसको यूज़ भी करेंगे बहुत सी जगहों पर, ठीक है। हमने छोटा सा एक स्ट्रिप कट किया, ठीक है, छोटा सा स्ट्रिप कट किया, इसका ये लेंथ हमने सपोज कर लिया y, जो कि हम मान रहे हैं कि ये y होगा ये लेंथ, और ये लेंथ तो हमने छोटा सा ही कट किया था, ये तो कितना था dx था, तो y इंटू डी एक्स, तो इसका क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। इसका एरिया क्या हो गया y इंटू डी एक्स। अब ये y इंटू डी एक्स तो बहुत सारे हैं फैले हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सबको हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। इन सबको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। देखो y इंटू डी एक्स हमने तो लिख दिया यहाँ के लिए, अब यहाँ के लिए y अलग होगा, यहाँ के लिए y अलग होगा, यहाँ के लिए y अलग होगा, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x है। यहाँ का x अलग है, यहाँ का x अलग है, यहाँ का x अलग है, यहाँ का x अलग, ठीक है। तो हमारे पास मैथ्स में ये तरीका बनाया गया है कि हम तो फिर ऐसे कैलकुलेट करने लग जाएंगे तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो मैथ्स में तरीका बनाया गया है कि हम क्या करें, एक छोटे से पार्ट को कंसीडर करें और उसके बाद उसकी लिमिट ले लें कहाँ से कहाँ तक वो छोटा सा पार्ट फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, ये ए से लेके बी तक फैला हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का ये मेथड है। ये जो मेथड है हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है फिज़िक्स में बहुत ही हेल्पफुल होता है, और बाकी मैथ्स में तो इन डिटेल तो बहुत सारा ये सिलेबस है जो कि कवर करना होता है। लेकिन जो फिज़िक्स में जितना हमें ज़रूरत है उतना हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें लिमिट पुट करने में रखनी पड़ेगी, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, लॉग फंक्शन के, इन सब के क्या करने हैं हमें, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये हमेशा हमारी ज़ुबान पे रटे होने चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें कैलकुलस की ज़रूरत फिज़िक्स में नहीं पड़ने वाली, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत कैलकुलस की फ़िज़िक्स में नहीं पड़ने वाली। वो मैथ्स अगर आपके पास है तो मैथ्स में पढ़ाई जाएगी आपको आगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया।
डिफरेंशिएशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और हमारा बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। 4 पार्ट में हमने स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन देखा, इंटीग्रेशन देखा, डिफरेंशिएशन देखा और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो कि फिज़िक्स में हमारे लिए यूज़फुल होंगी। ठीक है, और जितनी चीज़ें इसमें बताई गई हैं उससे बाहर की चीज़ें फिज़िक्स में ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाली। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।